हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम जो है बात करते हैं आज के इस वीडियो में। एक टॉपिक है आपका जीन सीक्वेंसिंग, उसके बारे में। ठीक, सीक्वेंसिंग में लगातार बात करता आया हूं अपने पिछले वीडियोस में, जहां पे मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के वीडियोस डाले। तो सीक्वेंसिंग टर्म मैंने बार बार करा कि मैं जो है जो भी प्लांट का डीएनए एक्सट्रैक्ट करता हूँ पीसीआर के बाद उसकी हमें सीक्वेंसिंग करानी पड़ती है। तो जीन सीक्वेंसिंग होता क्या है, कैसे होता है, मेनली होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से मेथड्स हैं जिससे जीन सीक्वेंसिंग होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। बैचलर डिग्री के लिए जो है मैं ये केवल कंटेंट डाल रहा हूं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी कि आप बीएससी में हो या मास्टर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो एंट्रेंसेस के लिए, तो उसके लिए बेसिक चीज़ें आपको जाननी होती है। वो बेसिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे और इस वीडियो में दो मेथड्स, अगर समय हो पाया तो, नहीं तो एक ही मेथड का मैं मैक्सम गिलबर्ट वाला करता हूँ। ठीक है, आपको ब्रीफ हो सकेगा तो दोनों में कर दूंगा। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है। मैं हमेशा से हर वीडियो में बात करता हूँ डीएनए सीक्वेंसिंग है क्या। मैं आपसे बोलता था कि डीएनए होता है, उसके थोड़ा सा शॉर्ट रीजन को हम क्या करते हैं, पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद जो पीसीआर का प्रोडक्ट आता है उसका हम कराते हैं सीक्वेंस के बाद मैंने आपको बताया था मेरे पास फास्टा फाइल आ जाता है। तो कैसे पता चलता है कि कहाँ पे क्या है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो डीएनए सीक्वेंसिंग है, पहली बात तो इसका डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे डीएनए सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक प्रोसेस है या एक टेक्निक है जहाँ पे हम एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का किसी डीएनए मॉलिक्यूल या किसी डीएनए के रीजन में, न्यूक्लियोटाइड में जो एटीजीसी बेसिस हैं उनका एग्जैक्ट सीक्वेंस पता करना। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ ये आपका डीएनए है, ठीक है, और मुझे इस जगह का सीक्वेंस चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप रैंडमली इसमें क्या क्या इसका कंपोजिशन है। मान लो मैं कहूँ कि हाँ ये 100 बेस पेयर का है, तो इसमें ए कितना है, मान लो 30 है, और फिर उसी के हिसाब से टी आप कह लो क्योंकि बराबर होता है तो 30 है, जी कितना होगा फिर 20 और सी कितना होगा 20। ये पता करना नहीं होता, हमें ऑर्डर पता करना है एग्जैक्ट। दैट मीन्स इस रीजन में ए टी जी सी सी टी 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 जी सी सी, ये एग्जैक्ट ऑर्डर जो डीएनए में होता है वही पता करने को हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब सबसे पहले हर चीज़ में आपको इंपॉर्टेंट जानना चाहिए। जब तक आप उसका इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे, आप उस पर केयर नहीं करोगे कि हम इसको चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी किसी डीएनए रीजन का ये सीक्वेंसिंग करा के, वो पहली बात तो बताता है जेनेटिक मेकअप, कि जेनेटिक मेकअप कैसा है उसका, कैसे उसका मतलब जो भी डीएनए वगैरह है उसमें या बेसिस कंपोजिशन क्या है, उस पर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करती है। जैसे वायरसेस के हैं, या जैसे कोरोना वगैरह हो गया, कोरोना वायरस था, उनका जेनेटिक मेकअप हमें पता चलता है कौन सी चीज़ें क्या क्या ज़्यादा हैं। जैसे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, फंक्शनल डीएनए सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको भी आप पता कर सकते हैं बाद में। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो ये फंडामेंटल है, मतलब बेसिक चीज़ है कि आप बायोलॉजी, इवोल्यूशन और हेरिडिटरी ट्रेड्स, ठीक है, मैं मान लो आप पेरेंट्स में आपको पता चल गया किसी डीएनए में क्या सीक्वेंसेस है, फिर उसके बाद जैसे मान लो कुछ जीन्स हुए जो कैंसर वैंसर कॉज करते हैं, तो जब आप उसके बारे में पता रहेगा, जो फंक्शनल जीन्स रहते हैं वो म्यूटेटेड जीन्स में कहाँ पे क्या बेस में चेंजेस आते हैं, तो आप केवल सीक्वेंस रीड करके पता लगा सकते हो कि उस ऑर्गेनिज्म में वो चीज़ें डिजीज़ वगैरह जा तो नहीं रही है। सेकंड क्या है, क्रूशियल रोल है इसका, जैसे मैंने आपको बताया जेनेटिक जो डिजीजेस होते हैं और जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिनमें जीन्स में म्यूटेशन रहता है, तो अगर उसके कुछ मार्कर्स होते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चेंजेस होता है, तो मान लो अर्ली एजेस में किसी भी बच्चे में या किसी एक लड़की में वो चीज़ ना शो करे पर उसके जीन्स में है, वो एक एज के बाद होता है, तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हेल्थ केयर जो भी होंगे
वो आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दे सकते हैं। थर्ड, सीक्वेंसिंग हेल्प करता है ये जानने में कि इवोल्यूशन कैसे हुआ स्पीशीज़ का। जो आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज वगैरह मैंने आपको बताया है उसमें सीक्वेंसेस का ही मैंने यूज़ करा है, डीएनए सीक्वेंसेस का मैंने यूज़ करा है। तो बिना सीक्वेंसिंग कराए तो आपको उस डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जब तक आप सीक्वेंसिंग नहीं कराओगे, अलाइनमेंट नहीं कराओगे, उससे ट्री नहीं बनाओगे, तो आपको इवोल्यूशन कैसे पता चलेगा। तो वही है, डीएनए सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट टू नो द इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीशीज बाय कंपेयरिंग द डीएनए सीक्वेंसेस। हम उनको कंपेयर करते हैं, एल्गोरिदम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं कई सारे, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इवोल्यूशन रिलेशनशिप को क्या करता है, वो करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे किस स्पीशीज का ओरिजिन पहले हुआ, किसका बाद में हुआ। और फिर जेनेटिक चेंजेस को भी हम देख सकते हैं कि किस टाइप के जेनेटिक चेंजेस होते हैं हमारे डीएनए में जो इवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं, ठीक। कुछ प्रोमिनेंट चेंजेस होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। और इसका बड़ा एक रोल है क्रॉप यील्ड्स में। डिजीज रेसिस्टेंट हम ला सकते हैं, हमें पता है कि हम बहुत सारे क्रॉप लगाते हैं उसमें डिजीजेस होती हैं, ये वो होता है, तो हम उसके जीन्स में भी मॉडिफिकेशन करके हम डिजीज से उसको बचा सकते हैं कि वो सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन उसमें डेवलप होने लगे कुछ, या क्रॉप के यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। यील्ड तो मतलब क्वांटिटी का हो गया, क्वालिटी भी हम बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी अलग चीज़ होती है। अगर मैं आपको कोई चीज़ मान लो 10 ग्राम की कोई चीज़ है और आप चाहते हो कि मान लो 10 ग्राम, आपको पता हो कि हाँ ये 10 ग्राम चीज़ एक आदमी कंज्यूम करता है, तो अगर आपको यील्ड बढ़ाना हो तो आप एक प्लांट से उस 10 ग्राम की जगह आप 40 ग्राम बना लो वो आइटम। तो ये हम क्या हुआ, आपका यील्ड हुआ कि हाँ हमने यील्ड बढ़ा दिया। लेकिन क्या क्वालिटी आपने बढ़ाया। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम, अगर आपको कोई चीज़, कोई आप फूड आपको बताता है कि हाँ ये 10 ग्राम आप खाओगे तो उसमें से 1 ग्राम आपको ये वाला पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलेगा। पर कुछ ऐसा चीज़ हम मॉडिफिकेशन करते जैसे आपको उसी 10 ग्राम खाने पे उस प्लांट में ऐसा फीचर आ जाए कि उस 10 ग्राम में 5 ग्राम उस चीज़ का कंटेंट होती है। ये हुआ क्रॉप की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। तो हम जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेनिफिशियल ट्रेट का, और फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डीएनए सीक्वेंसेस जो होता है बायोडाइवर्सिटी को असेस करने में हेल्प करता है, ट्रैक करने में करता है, और इन्वेजिव स्पीशीज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है हम उसको देख सकते हैं। इससे ओवरऑल हम किसी भी इकोसिस्टम का हेल्थ भी बता सकते हैं। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया, डीएनए बारकोडिंग एक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप कुछ ही, आप कह लीजिए दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर पूरे बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट कर सकते हो। आप 1 ग्राम 2 ग्राम सॉइल ले लो, उसमें कितने बैक्टीरिया हैं, कितने प्रोटोजोअन्स हैं, आप डीएनए सीक्वेंसिंग करके ब्लास्ट करके आप आराम से पता कर सकते हो। ई डीएनए का एक कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डीएनए का, तो मेटा बार कोडिंग वगैरह का यूज़ करके आगे टेक्निक से आप सुनोगे, पर बहुत अच्छी है टेक्निक से, बहुत इससे एक तेज़ी आई है स्पीशीज डिस्कवरी में। क्योंकि आपको पता है हमारे अर्थ पे बहुत सारे अभी 70-80% जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हमें पता ही नहीं है, और ये हम 400 500 600 सालों से स्पीशीज़ की डिस्कवरीज करते हैं। तो 400 500 600 साल में हमने जितने डिस्कवरीज नहीं करे हैं, अब ये जो टेक्निक्स आई हैं इससे हम, आप कह लीजिए उतना हम कर सकते हैं 20-30 साल के अंदर, अगर इन टेक्निक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है कि डीएनए प्रोफाइल्स का मैच करा जाता है। कहीं भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, मान लीजिए 2 चीज़ें आती हैं, जैसे रेप केसेस हो गए मान लो, तो उसमें जो जिसने रेप किया उनके सीमन से या उनके हेयर्स वगैरह से हम डीएनए आइसोलेट करके, मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है तो उससे डीएनए आइसोलेट करके हम सस्पेक्ट का मैच करा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा रेपिस्ट के बारे में या मर्डरर्स के बारे में। सेकेंड चीज़ क्या है, पैटर्निटी के जो प्रॉब्लम आते हैं। पहले क्या होते थे, मान लीजिए किसी का कोई बच्चा हुआ, फिर बाद में वो बोला नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उसमें अनसर्टेनिटी थी कि हमें पता नहीं चलता कि हाँ भाई ये किसका है, कि हमारे पास कोई टेस्टिंग नहीं थी। अब हमारे पास टेस्टिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग का यूज़ करके आप मदर और उसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करा सकते हो। आप लोग सीरियस मूवीज़ वगैरह में देखते होगे, तो केवल स्टोरीज़ नहीं है, दे आर ट्रूथ, ठीक। तो इससे हम सारी चीज़ों का थोड़ा सा साफ सफाई से पता कर सकते हैं क्या चीज़ें हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ये तो इंपॉर्टेंस हो गया, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। 2 मेथड्स हैं जिससे हम जो है डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते थे। पहला जो आया था मैक्सम गिलबर्ट मेथड है, जिसको केमिकल मेथड बोलते हैं, और दूसरा बाद में आया सैंगर डाइडिऑक्सी मेथड, जिसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। तो 2 मेथड्स हैं। मैं चलता हूं सबसे पहले वाला जो मेथड आया केमिकल मेथड, मैक्सम गिलबर्ट वाला मेथड, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो ये
जो मेथड है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, इसको हम केमिकल क्लीवेज मेथड भी बोलते हैं, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्निक जो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए डेवलप हुई थी वो है ये, ठीक है, अर्लीस्ट, सबसे पहले जो आया था। कुछ यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टेप्स जिससे ये काम करता है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है इसका, सिद्धांत, किसके बेसिस पे ये टेक्निक काम करती है। ये जो मेथड है यहाँ पे हम डीएनए का क्लीविंग करते हैं, मतलब क्लीव करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक बेसिस पे केमिकल रिएजेंट्स का यूज करके, इसीलिए एक केमिकल मेथड है। मतलब हमारे पास एक डीएनए का सेगमेंट है, मान लो 10 बेस पेयर का, इसमें ATGC कुछ है, और हम एक केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल इज C, और वो स्पेसिफिक बेसिस पे इस डीएनए फ्रेगमेंट को कट करें। कुछ A पे कट करेंगे, कुछ T पे कट करेंगे, कुछ G पे कट करेंगे, फिर C पे कुछ कट करेंगे, और फिर ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये फिर उसका हम कैसे पता करेंगे कि सीक्वेंस क्या था, ये टेक्निक मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी बस प्रिंसिपल आपको ये जानना है। कोई आपसे पूछे कि मैक्सम गिलबर्ट मेथड क्या है, केमिकल मेथड क्या है, आप बोलोगे कि इससे हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे डीएनए को क्लीव किया जाता है। सेकंड क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट का प्रिपरेशन करना, ठीक है। जो हमें डीएनए का सीक्वेंसिंग करना है, मैंने बोला फर्स्टली उसको हम रेडियो लेबल्ड करेंगे एक एंड पे। अब इससे क्या हो गया, मतलब ये जो सीक्वेंस है जिसका हमें वो करना है, रेडियो लेबलिंग करेंगे। आपको पता होना चाहिए रेडियो लेबलिंग एक टेक्निक है, ये भी एक टॉपिक है अलग से। रेडियो लेबल्ड करना मतलब किसी भी, आप कह लीजिए इसमें बेसिस को हम रेडियो लेबलिंग कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ये फास्फोरस 32 है, ठीक, इससे हम लेबल कर देते हैं एक एंड पे। एक आपको ये सीक्वेंस हो गया, यहाँ पे हमने फास्फोरस 32 लगा दिया, ये एक रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड है। ये इससे क्या होगा, जब हम एक टेक्निक होती है ऑटो रेडियोग्राफी, एक फोटोग्राफिक मेथड है जिससे हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक। तो मतलब ये जहाँ रहेगा हम इस टेक्निक की वजह से पता कर लेंगे कहाँ पे है वो। और ये भी मैंने आपको 5 प्राइम एंड होता है डीएनए में, 3 प्राइम एंड होता है, तो ये वाली जो लेवलिंग होती है ये 5 प्राइम एंड पे होती है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड, जब हमारे पास अभी तक क्या हो गया, एक डीएनए सेगमेंट है जिसका हमने 5 प्राइम एंड पे फास्फोरस 32 से लेवलिंग कर लिया, अब हम उसका करेंगे क्लीवेज। जो रेडियो एक्टिव डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो 4 सेपरेट रिएक्शन ट्यूब में डाले जाते हैं। अब हर ट्यूब में एक डिफरेंट केमिकल रिएजेंट होता है जो कि सिलेक्टिवली क्लीव करता है डीएनए को स्पेसिफिक बेस में। पहले तो आप समझ लीजिए ये है आपका, पहले तो 4 ट्यूब बना लीजिए। अब इसमें हम एक ऐसा केमिकल डालेंगे जो कि उस डीएनए के रीजन में जहां पे इसको A और G मिलेगा वहां पे उसको ब्रेक कर देगा। तो ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, जैसे यहाँ पे लिख लो A+G रीजन, ये रीजन डीएनए को एडेनिन और ग्वानिन बेस पे क्या करेगा, क्लीव करेगा जहां भी उसे मिलेगा। दूसरा G रीजन हम डालेंगे दूसरे ट्यूब पे, यहाँ पे डीएनए को स्पेसिफिकली ग्वानिन बेस पे कट करेगा जहां पे भी उसको ग्वानिन मिल जाएगा। तीसरा साइटोसिन रीजन, C रीजन, इसको भी जहां पे उसको डीएनए में C मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, उस पर कट कर देगा। फोर्थ वन इज C+T, उस ट्यूब में मतलब चौथे ट्यूब में हम क्या करेंगे, C+T रीजन डालेंगे। ये रीजन डीएनए को स्पेसिफिकली जो है साइटोसिन और थायमिन दोनों जगह पे कट करेगा। तो जब कट कर देगा तो अभी आपके दिमाग में ज़्यादा पिक्चर नहीं होगा, बस आप, मैंने बताया एक डीएनए सीक्वेंस है 5 प्राइम एंड पे, उसकी हमने लेबलिंग करके रखा है और हमने 4 ट्यूब बनाया, उसमें चारों ट्यूब में डीएनए सीक्वेंसेस हमने सबसे पहले डाल दिए और हर पहले ट्यूब में A+G रीजन डाला, दूसरे ट्यूब में G रीजन डाला, तीसरे ट्यूब में C रीजन डाला, चौथे ट्यूब में C+T रीजन डाला। अब ट्यूब का नंबर और ये रीजन डालने का कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपने किस ट्यूब में क्या डाला है, ठीक है, तभी आप ट्रेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो जो भी आप जिस ट्यूब में जो भी रीजन डालें आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमने किस में डाला। तो सीक्वेंस डाल दिया और ये सारे रिएजेंट डाल दिए। अब इसके बाद केमिकल अपना काम करना स्टार्ट करेगा, वो डीएनए सेगमेंट को प्रॉपर जगह पे उनके जो भी रिएजेंट होगा वहाँ पे काट देगा। तो केमिकल जब क्लीवेज हो जाएगा, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब जो फ्रैगमेंट्स अब आपको मिलेंगे, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस बड़ा था और उसमें कई सारे G, ऐसे होंगे, तो वो केमिकल क्या करेगा, उसको अलग अलग जगह पे काट देगा और फिर वो हम क्या करते हैं, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। तो 2 टेक्निक का नाम आया, पहला ऑटो रेडियो लेबलिंग टेक्निक या ऑटो रेडियोग्राफी, द सेकेंड वन इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2 टेक्निक बड़े बड़े टेक्निक है, ये अलग से टॉपिक है। यहाँ पे मैं केवल उसको बस एक टेक्निक है, बस यही बता दे रहा हूँ। एक टेक्निक है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे हम एग्रो जेल बनाते हैं, जेल जैसा रहता है, उसमें कॉर्नर पे वेल्स रहते हैं, उसमें हम डीएनए लोड करते हैं। डीएनए फिर फ्रैगमेंट के साइज के बेसिस पे
क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जो फास्टर आगे आपको ज़्यादा तेजी से रन करता है वो छोटे साइज़ के होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, तो बिकॉज उसमें सीविंग इफेक्ट होता है तो धीरे धीरे मूव करते हैं, तो फ्रैगमेंट सेपरेट। अब जब फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाते हैं, इसको मैं अभी जो मैंने टेक्निक बताई आगे मैं अभी उसको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कराना हो। फिर उसके बाद आती है ऑटो रेडियोग्राफी की। जब आपका जो जेल होगा, इसमें 4 जगह होंगे, 4 वाले ट्यूब हम इसमें डाल देंगे, फिर वहाँ पे ऐसे बैंड इसमें वो हो जाएगा, लोड हो जाएगा, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट रन कर जाएंगे इसमें इस डायरेक्शन में। जब रन कर जाएंगे, इसी का जेल का हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। इसको हम एक्सरे फिल्म से या फास्फोरिक इमेजर स्क्रीन से क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को, और फिर हमें ये ब्लैक ब्लैक कलर के जहाँ जहाँ भी उसमें स्पॉट दिखेंगे तो मतलब वो सारे क्या है, फ्रैगमेंट्स। इधर क्या होगा, लार्जर फ्रैगमेंट, इधर होगा क्या होगा, स्मॉलर फ्रैगमेंट। अब जहाँ जहाँ पे ये बैंड होंगे वो ऐसे पोजीशन होंगे जहाँ पे डीएनए क्लीव्ड हुआ है। अब हम रीड कर लेते हैं सीक्वेंस को। हम इसी पैटर्न को जो चारों वेल्स में हैं, रिएक्शन किए गए हैं, फ्रैगमेंट्स आए हैं, इसको रीड करने का एक तरीका है, मैं भी आपको बताता हूँ। तो जहाँ पे आपको बैंड दिखेंगे आप उसको रीड कर सकते हैं आराम से, बहुत आसान है। तो जो सीक्वेंस है वो पोजीशन है, मतलब जो यहाँ पे है वो पोजीशंस बताते हैं कहाँ कहाँ पे। जैसे इस वेल में यहाँ पे अगर सबसे आगे एक छोटा सा है तो मतलब आगे मैं आपको बताता हूँ। तो हर लेन, इसको लेन बोलते हैं, ये पहला लेन, दूसरा लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, ठीक। ये होगा आउटपुट होगा कि फाइनल आउटपुट में आपको डीएनए सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करता है सीरीज ऑफ ए, सी, जीज एंड टी। ATGC का सीरीज आपके पास आ जाएगा जो कि बताएगा कि ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल में वो सीक्वेंस क्या था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर लगाए हैं, दोनों सेम ही पिक्चर, मतलब दोनों सेम ही टेक्निक के हैं, अलग अलग मैंने 2 लगाए हैं कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो अलग अलग नहीं है, सेम ही है। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास फ्रैगमेंट था GCTACGTA, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इसका 5 प्राइम एंड है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, हम करेंगे रेडियो लेवलिंग फास्फोरस 32 से, कहाँ पे, 5 प्राइम एंड पे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप क्या लेंगे, 4 ट्यूब लेंगे। मान लो इसको मैं ऐसे ट्यूब बना देता हूं। एक में आप ऐसा केमिकल डालोगे जो ए और जी को कट करेगा, दूसरे में केवल जी को कट करेगा, तीसरे में केवल सी को कट करेगा, चौथे में केवल सी और टी को कट करेगा। तो यही सीक्वेंस आप अपने से काट के देख सकते हो। अगर आप ए और जी वाला केमिकल और इस सीक्वेंस सारे में ये सीक्वेंस भी रहेगा, ये वाला आप इसको डालोगे तो आप क्या देखोगे, अब ए और जी जहां जहां पे है वहां पे काटो तो आप ये देखोगे सबसे पहले ये रहा ए, ठीक। ये यहां पे डायरेक्टली नहीं काट सकता है जी पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां ए पे कटेगा, ए पे कटेगा। देखिए जी है पहला, दूसरा सी है, दूसरे नंबर पे सी है, तीसरे पे टी है। इसने ए वाले पोजीशन को कट कर दिया तो हमारा 3 बेस पेयर का ये पहला सीक्वेंस मिल गया। अब दूसरे पे जी वाले पे कट करेगा, जैसे मान लो जी पे इसने कट किया तो देखो अब ऐसा नहीं ये सबको काट देगा, उसमें आपको मिक्स मिलेगा। कहीं कहीं पे जैसे ये है ना, ए नहीं कटेगा तो मतलब छोटा भी मिलेगा, बड़ा मिलेगा। वो केमिकल का वो हम कंसंट्रेशन ऐसा रखते हैं कि सारे सीक्वेंसेस को एक बराबर से ना काट दें। ऐसा कंसंट्रेशन हम रखते हैं कि आपको किसी सीक्वेंस में कटा भी मिलेगा, किसी में वो इंटैक्ट भी रहेगा। तो जैसे यहाँ पे है, हमने ए डाला है पर यहाँ पे कटा नहीं है, देखो वो कंसंट्रेशन हम ऐसा रखते हैं। तो ए पे नहीं काटा, उसके बाद इसने कहाँ पे काटा है, यहाँ पे जी वाले पोजीशन पे। तो जहाँ से जी काट दिया तो दूसरा फ्रैगमेंट मिल गया 1 2। अब एक टी तक आया, जी के बाद टी भी ले लिया इसने, ये देखो जी भी ले लिया, टी भी ले लिया, लास्ट में इसने कट कर दिया ए को, तो 3 फ्रैगमेंट इससे मिल गए। अब ऐसे ही जी वाले केमिकल अपना काम करेगा, एक जगह है जी यहाँ पे इस सीक्वेंस में, इसको हम नहीं वो करेंगे, जो जिसपे जी पे ही ये फास्फोरस अटैच्ड है तो हम केवल PG नहीं लिखेंगे या केवल P नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही जी है तो ये वहीं पे कट करेगा। सी पे आ जाओगे तो 2 जगह सी है यहाँ पे, तो वहाँ से 2 फ्रैगमेंट मिलेंगे, और C+T आप करोगे तो यहाँ पे 4 फ्रैगमेंट मिलेंगे। अब देखो इसी ट्यूब को यहाँ पे वेल रहता है, ट्यूब के कंटेंट को हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद इसको हम रन करते हैं, ट्यूब के कंटेंट इधर रन करते हैं जेल के इस साइड, ठीक। और ये जब करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला जैसे सेगमेंट है, ये वाला कहाँ कटा था, यहाँ लास्ट में ए पे कटा था, तो ए वाला है सबसे बड़ा जो रहेगा पीछे रहेगा। और यहाँ पे देखो CG दूसरा सबसे बड़ा ये है, तो ये भी इसके पीछे रहेगा। पर यहाँ पे आप देखो कितना अंतर है,
यहाँ पे सी जी, इसमें सी जी टी है, इसमें सी जी है, तो ये वाला सबसे बड़ा हुआ ना, तो ये वाला सबसे पीछे आपको दिखेगा। और फिर जस्ट उसके आगे कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये आपको दिखेगा कहाँ पे काटा है, टी पे काटा। तो हम वो कर लेंगे, जो सबसे बड़ा है हम उसमें लिख लेंगे कि हाँ ये ए पे काटा है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे इसने जी पे काटा है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो पहले लेन में जी पे काटा है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला हो गया। और ऐसे ही जी वाले पे दोनों कंफर्मेशन मिल रहा है कि इसने दोनों में जी पे काटा है, तो इसके आगे जी लिख लिया। ऐसे सी और सी प्लस टी वाले रिएक्शन 2 में आपको 2 बैंड यहाँ पे दिखेंगे, तो इसका मतलब सी पे काटा है। ऐसे यहाँ पे ए पे काटा है, ए वाले लेन में है, ए और जी वाले लेन में, पर क्योंकि जी वाले लेन में नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जी नहीं है, इसने ए पे काटा है। ऐसे ही यहाँ पे ए वाला हम यहाँ पे ए क्यों लिख लिए, जी क्यों नहीं लिख लिए, जी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि जी वाले में आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए है। ऐसे ही इसमें है। ऐसे यहाँ पे टी है, टी पे काटा है। अब देखो दो जगह सी है, तो यहाँ पे टी में भी काटा है, सी में भी काटा है, तो इस जगह पे सी था कि टी था ये हम पता करेंगे, क्योंकि सी वाले में आया है उससे करस्पॉन्ड करता है। तो ए टी जी सी, ए टी सी, और ये किसका उल्टा रहेगा पता कर सकते हो आप, क्योंकि जो जो हम लिखते हैं उसका अपोजिट डीएनए सीक्वेंस था। ये तो जो काटा है, ठीक, वो ऐसा आया है। अब यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, सॉरी, सीक्वेंस आप इससे मैच कराइए, यहाँ पे उल्टा, हाँ सॉरी उल्टा होगा। लास्ट में है ए, फिर उसके बाद टी है, फिर उसके बाद जी है, फिर उसके बाद सी है, उसके बाद ए है, फिर टी है, फिर सी है, और फिर जी तो रहेगा ही मान लो पहले। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस वाले में देखेंगे वही है, यहाँ पे इन्होंने जी से कट करा, यहाँ जी प्लस ए से कट करा दूसरे लेन में, तीसरे में टी प्लस सी से, और चौथे में केवल सी डाला है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये देखो, ये क्या है आपका टी प्लस सी है, यहाँ पे सी है, तो टी प्लस सी वाले में यहाँ एक बैंड आया, सी वाले में यहाँ बैंड आया, तो ये क्या होगा, सी होगा। और सबसे बड़ा है, ये सबसे पीछे है तो यहाँ नहीं, सबसे बड़ा है तो यहाँ पे सी लिख दोगे। फिर ऐसे ही आप देखोगे तीसरा लेन, टी और सी वाले रिएक्शन में एक बैंड मिला है, पर सी वाले में नहीं मिला है, दैट मीन्स ये क्या है, टी वाला है। तो यहाँ पे ये देखो टी आ गया दूसरे नंबर पे। ऐसे 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 करके हम पूरा सबसे बड़ा वाला क्या करते हैं, सेगमेंट को नोन कर लेते हैं। तो ये था आपका क्या, मैक्सम गिलबर्ट वाला, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरे वीडियो में सैंगर डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग के बारे में वो करूंगा, इसी का पार्ट है दूसरा। तो देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।